लो भाई, एक और क्वेश्चन मैं बहुत शानदार लेकर के आया हूँ। ये 2 नंबर में होगा। एमपी बोर्ड 2024 का पेपर जो था उसमें 2 नंबर के आए थे। अब ये 15 नंबर का क्वेश्चन था पेपर में। ये 6 और 20 का एचसीएफ निकालना था और उसके अथवा में था 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। अब ये क्वेश्चन आया था तो इससे भी 2 नंबर ले लो आप इसमें क्या ले लो, 2 नंबर आपकी मुट्ठी में कर लो। और इसकी प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी पड़ेगी, प्रश्नावली अध्याय में जाके करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स की बुक में जाके करनी पड़ेगी, तब जाके 2 नंबर आएंगे। और बहुत इजी है। क्या है, बहुत इजी है, मज़े आ जाएंगे। 2 नंबर हमारे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी अब तो। ठीक है ना, कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक है, अब देखते हैं हम 6 और 20 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहीं हम देखेंगे 6 और 20 का एचसीएफ। तो सबसे पहली बात तो इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 6 का हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। और वो भी किसका, देखो आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये देख लीजिएगा, ये दिख रहा है आपको। ठीक है ना, ये 15वां क्वेश्चन दिख रहा है। मैं फोकस कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 6, अब 6 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 का क्या कर लूँगा, मैं गुणनखंड कर लूँगा। 2 से कैंसिल आउट किया 3 बार और 3 से कैंसिल आउट किया 1 बार, यानी कि यहाँ पर क्या आया, 2 × 3 आया। उसके बाद क्या आया, 20 आया। क्या आया, 20। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि अभाज्य गुणनखंड करना है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। अभाज्य गुणनखंड करना नहीं बोला है। आपके हिसाब से जो आपको उचित लगता हो वो कर लेना आप। तो 20 के लिए मैं क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा। 2 से कैंसिल आउट किया सबसे पहली बात तो 10 बार गया। 2 से कैंसिल आउट किया क्या गया, 5 बार। और 5 से कैंसिल आउट किया कितनी बार गया, 1 बार। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 × 2 × 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं घात के रूप में प्रकट करूँगा इसको। तो 2 की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। इनटू में 3 की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर 2 की घात 2 बार है ना, तो 2 की घात कितनी हो गई, 2 बार। और इनटू 5 की घात कितनी हो गई, 1 बार हो गई। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, 6 और 20 का। किसका निकालेंगे, 6 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे। बराबर क्या आएगा, 6 और 20 का एचसीएफ। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो मुझे यहाँ पर 3 तो कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 और 2 कॉमन दिख रहा है। तो 2 और 2 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 2 की घात 2 और 2 की घात 1 में क्या लेते हैं हम, छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। यानी कि 2 की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अर्थात हम ये बोल देंगे जब एचसीएफ लेते हैं, जब एचसीएफ लेते हैं तो दोनों संख्याओं में समान संख्या छोटी घात लेते हैं, छोटी वाली घात लेते हैं। ठीक है ना, तो समान संख्या 2 की घात 2 और 2 है यहाँ पर। तो छोटी वाली घात कौन सी हो गई, 2 हो गई। और यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपके 2 नंबर पक गए, 2 नंबर बिल्कुल पके पकाए हो गए आपके। 2 नंबर आपके मुट्ठी में। अब यहाँ पे 140 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। 2 से कितनी बार, 70 बार। 2 से कितनी बार, 35 बार। अब यहाँ पर 5 से कितनी बार, 7 बार। और 7 से कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर लिख देना है 140 के अभाज्य, यहाँ पर भैया क्वेश्चन चेंज हो गया, अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 × 2 × 5 × 7 होंगे। बस इतना सा करना है। तो 2 × 2 2 × 2 5 × 7 5 × 7 होंगे। इसका मतलब और आगे क्या लिख देना, अगर आपको चाहिए तो हमें 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, क्योंकि 5 और 7 एक एक बार है तो इसलिए घात 1 आ गई। और 2 2 कितनी बार था, 2 बार था, तो 2 की घात क्या आ गई, 2 आ गई। और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो ये 2 नंबर आपकी मुट्ठी में आ गए भैया। 2 नंबर कितने आसानी से ले लिया आपने।